अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि कितने आराम से हम घर में फ़िश फ्राई कर सकते हैं। इसका मसाला भी नहीं उतरेगा और ये अंदर से बहुत अच्छे से पक जाएगी। रेसिपी की तरफ आने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल। तो आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। जब आप बाज़ार से फ़िश को ख़रीदते हैं तो वो नमक और लेमन लगा के देते हैं। घर लाने के बाद आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसे स्टेन करने के लिए रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे मसाला लगाएंगे। तकरीबन 4 घंटे के बाद यहाँ पे फ़िश काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी है। अब इस पर हम हल्के हल्के निशान लगाएंगे। ये कट्स लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक रच जाए। हमने कट्स ज़्यादा डीप नहीं लगाने, नहीं तो फ्राई करते हुए ये मछली टूट जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे कट्स लगाए हैं। फर्स्ट स्टेप में हम 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट लेंगे और उसे अच्छे से फ़िश के ऊपर लगा देंगे। बहुत अच्छे से लगाना है। अब इसे साइड पे रख देंगे। तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम इमली ली है और इसमें हम गर्म पानी डाल के रख देंगे। 5 से 10 मिनट में हमें इसका पल्प मिल जाएगा। यहाँ पे इमली नरम हो चुकी है 10 मिनट के बाद। अब मैं इसे स्टेन कर लूँगी। हमें इसका सिर्फ पानी चाहिए। गुठलियाँ हम साइड पे कर देंगे। स्टेन करते हुए स्पून की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे और पल्प सारा निकाल लेंगे कि पीछे सिर्फ इसका बुरादा रह जाए। यहाँ पे मैंने बाज़ार का मसाला यूज़ करने लगी हूँ। आप चाहें तो घर के मसाले भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो की फ़िश के लिए एक पैकेट काफ़ी होता है। मसाला शामिल करने के बाद इसमें मैंने 2 से 2.5 चम्मच बेसन के शामिल किए हैं। बेसन इसलिए शामिल किया है ताकि फ्राई करते हुए एक क्रिस्पी सी लेयर बन जाए। अच्छे से मिक्स करते हुए अब इसमें हम इमली का पल्प शामिल करेंगे। इमली का पल्प थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एक साथ शामिल नहीं करना, क्योंकि हमें इसे थिक सी पेस्ट बनानी है, लिक्विडी पेस्ट नहीं तैयार करनी। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून इमली का पल्प शामिल किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए अगर आपको ये ज़्यादा ड्राई लगे तो इसमें मज़ीद इमली का पल्प शामिल करें। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून मज़ीद इमली का पल्प शामिल किया है और इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमें इतनी ही थिक पेस्ट तैयार करनी है क्योंकि अभी इसमें लेमन भी ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के लेमन शामिल किए हैं। लेमन शामिल करने के बाद मिक्स कर लेंगे। बस फ़िश पे अप्लाई करने के लिए पेस्ट रेडी है। अब हम इसे फ़िश के ऊपर अप्लाई करेंगे। फ़िश के ऊपर हमने बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी लेयर इसके ऊपर अप्लाई करनी है और ना ही बहुत बारीक होनी चाहिए। बस नॉर्मल सी हम लेयर लगाएंगे। बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि मसाला बहुत अच्छे से अंदर तक रच जाए। जब सीधी साइड पे अच्छे से कवर हो जाए, मसाला बहुत अच्छे से लग जाए, तो फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे और दूसरी तरफ जो हमने कट्स लगाए थे उनमें मसाला लगाएंगे ताकि मसाला बहुत अच्छे से इसके अंदर रच जाए। मसाला लगाने के बाद अब हम इसको कवर करेंगे। यहाँ पे इसे मैं क्लिंग रैप करूँगी। बहुत अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद कम से कम आप इसे 1 दिन का रेस्ट दें। मसाला बहुत अच्छे से अंदर तक रच जाता है। ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें फ़िश फ्राई करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें फ़िश शामिल करेंगे। फ़िश शामिल करने के बाद आंच मीडियम टू लो कर देंगे और उसे ना ही हम फ़िश को प्रेस करेंगे और ना ही पलटेंगे। 15 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये खुद ही कुक होती रहेगी। 15 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देगी तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है।
बहुत आराम से आपने इसकी साइड चेंज करनी है कि ये टूटे ना। साइड चेंज करने के बाद मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। मज़ीद 15 मिनट पकने के बाद ये बहुत अच्छे से पक चुकी है और ज़रा भी इसमें पानी नहीं है। देखने में ही आपको ये क्रिस्पी लग रही होगी। बहुत आराम से आप इसे किसी स्ट्रेनर पे निकाल लें और इसका ऑयल निकलने दें। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो आप बाज़ार से फ़िश लाना छोड़ देंगे। अभी ये बहुत गर्म है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर तक लेयर्स बनी हुई हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।